घटनाएं इस प्रकार की घटी। एक घटना का हमें और स्मरण है। श्री जानकी जी ने हथेरी गांव में जब माता जी थी तब की बात है। जानकी जी ने स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा कि विवाह पंचमी आने वाली है, हमारे लिए बेंदी और नथ नहीं बनवाओगी क्या? तो उस समय बड़े संकट की स्थिति थी। तो माता जी रो रही थी कि हम तो विपन्नता की स्थिति में हैं, जानकी जी के सोने की नथ और वो कहाँ से बनाएं? पिताजी से कहा। तो पिताजी ने कहा तुम्हें तो रोज ही स्वप्न होते हैं भगवान के, कभी कोई आज्ञा मिलती कभी कोई आज्ञा मिलती। हम कर्ज करके तो नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे पास को सोना चांदी हो तो दे दो तो अच्छा। एक और बात हुई, राम जी ने और कहा इनको बनवाओगी, हमको कुछ नहीं बनवाओगी। तो आपको क्या चाहिए? बोले हमारे लिए कड़ा सोने के। माता जी ने रोते हुए अपने मात्र कुंडल ही स्वर्ण के उनके पास थे, बोले हम पीतल के या रोल्ड गोल्ड के पहन लेंगे, पर ये ठाकुर जी को दे दो। अपने कुंडल उतार करके दे दिए और उनसे किशोरी जी का श्रृंगार हुआ है। उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचजा बरप्रदे। ऐसी जो श्री किशोरी जी हैं, उनको किसी वस्तु का अभाव है जो कहें कि हमारे लिए कुंडल बनवा दो, हमारे लिए बेंदी बनवा दो। यह अपने प्रेमी भक्तों के साथ, निष्किंचन भक्तों के साथ उनका लीला विलास है। पिताजी कुंडेश्वर में उनका नियुक्ति हो गई, तबादला हो गया, स्थानांतरण हो गया। तो वहाँ पढ़ाते थे आप, उच्च शिक्षक थे वहाँ। माताजी घर में, क्योंकि गौ सेवा ठाकुर सेवा उस सब घर में भी कोई ना कोई रहना आवश्यक है, माताजी घर में थी। और नियम से संपूर्ण सेवा करते हुए भी नाम जप और नित्य कुछ न कुछ स्वाध्याय, चाहे रामचरितमानस अथवा भक्त चरित्र अथवा हिंदी वाली भागवत। यद्यपि संस्कृत के भी तमाम स्तोत्र वो नित्य पाठ करती थी, कई स्तोत्र पाठ करती थी नित्य। तो वो तो अपना नित्य नियम उनका होता ही था। गौ सेवा बहुत व्यस्त रहती थी। बुखार आ गया, पुरुषोत्तम मास चल रहा था और बहुत तेज बुखार हो गया। शाम को थोड़ी देर 10-20 माताएं घर में बैठकर सत्संग कर लेती थी, कुछ अच्छी चर्चा कर लेती। पुस्तक उस समय डोंगरी जी की जो भागवत है उसको बाँच करके वो सुना रही, 2-3 माताएं आ जाती। घर में केवल माता जी ही थी। और एक दिन इतना तेज बुखार हुआ कि उनको लगा कि कहीं प्राणांत तो नहीं हो जाएगा। तो अकेली, हमारे बुंदेली भाषा में भीतर वाले घर को मड़ा कहते हैं, मड़ा में लेटी थी। और मन में ऐसा लगा कि पति और पुत्र कोई भी मेरे निकट उपस्थित नहीं है और लगता है कि आज तो बचेंगे नहीं हम। तो ऐसा भाव था कि वृंदावन में हमको वृंदावन की रज मिले। और देखो, न तो वृंदावन की रज मिली, न कोई उपस्थित है। क्या राधा रानी हम ऐसे ही मर जाएंगे? तो आर्त भाव से महाराज जी राधा रानी को पुकारा। और एक पुकार सुनकर के राधा रानी, स्वप्न नहीं है, जागृत अवस्था में राधा रानी साक्षात प्रकट हो गई। संपूर्ण कक्ष दिव्य प्रकाश से भर गया। और सिर पे हाथ धर के कहा, माथे पे हाथ रखा, हाथ रख के कहा, अम्मा क्यों परेशान हो? हम तो तुम्हारे पास ही रहती, ऐसा क्यों सोचती हो कि कोई नहीं रहे हमारे पास? हम है ना तुम्हारे पास, ठीक हो जाओगी। और उसके तत्काल बाद वह स्वस्थ हो गई। फिर आपको खबर लगी बहुत बीमार। आपको जब माता जी ने सुना